एमका के चक्कर में बैठी रही। दुनिया इधर भारत ने उतार दिया। 6th जनरेशन फाइटर जेट फूफा की रहस्यमयी तस्वीर ने पूरी दुनिया में मचा दी हलचल। अब अमेरिका, रूस और ब्रिटेन की तकनीक को फेल करेगा भारत। दोस्तों, भारत के लड़ाकू बेड़े में फाइटर जेट्स की भयंकर कमी होती जा रही है। भारतीय वायुसेना को फिलहाल के लिए 42 स्क्वाड्रन में फाइटर जेट्स की जरूरत है, लेकिन इस समय भारतीय वायुसेना के पास केवल 32 स्क्वाड्रन में फाइटर जेट्स मौजूद हैं। और इसी कमी को देखते हुए दुनिया भर के तमाम रक्षा जानकार मान रहे थे कि भारत जल्द से जल्द किसी दूसरे देश से लड़ाकू जेट्स की डील कर सकता है। हालांकि इस मामले में मोदी सरकार खामोश है और इसी खामोशी को देखते हुए अमेरिका, रूस और ब्रिटेन जैसे देश अंदाजा लगा रहे थे कि भारत एएमका और तेजस मार्क 2 फाइटर जेट, जिसे वह खुद की तकनीक से डेवलप कर रहा है, इन प्रोजेक्ट्स की वजह से ही किसी दूसरे देश से लड़ाकू जेट इंपोर्ट करने में जल्दबाजी नहीं दिखा रहा है। लेकिन अब फूफा फाइटर जेट का नाम सामने आते ही इन देशों की चिंता बढ़ गई है। भारत ने फूफा फाइटर जेट प्रोजेक्ट पर जिस तेजी से काम किया है, उस तेजी को देखते हुए इन देशों के माथे पर शिकन साफ तौर पर देखी जा रही है कि कहीं भारत फाइटर जेट तकनीक के मामले में हमसे आगे ना निकल जाए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको भारत के इसी रहस्यमय फूफा यानी कि फ्यूचरिस्टिक अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट की कंप्लीट जानकारी देने जा रहा हूं। एक ऐसा खुफिया हथियार जो नजर नहीं आएगा, ना ही कोई आवाज करेगा, लेकिन जब हमला करेगा तो दुश्मन को ना को चने चबाने को मजबूर कर देगा। लिहाजा वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। लेकिन भारतीय ज्ञानिक फाइटर जेट तकनीक को लेकर एमका से भी एक कदम आगे निकल चुके हैं। इसके लिए वीडियो को एक लाइक और कमेंट बॉक्स में जय हिंद का एक प्यारा सा मैसेज जरूर टाइप कीजिए। हर एक भारतीय के लिए काफी सम्मान की बात है। तो दोस्तों, कुछ दिनों पहले एक तस्वीर लीक हुई थी, जिसे देखने के बाद पूरी दुनिया में हलचल मच गई थी। इस तस्वीर में एक बेहद ही मॉडर्न स्टेल्थ डिजाइन वाला मॉडल देखा गया था, जो किसी अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट की तरह दिखाई दे रहा था। और उसी समय तमाम रक्षा जानकारों द्वारा दावा किया गया था कि यह भारत का सबसे सीक्रेट स्टेल्थ जेट प्रोजेक्ट है, जिसका नाम है फूफा। लेकिन डीआरडीओ ने ना तो इसको लेकर कोई बयान दिया था और ना ही इस प्रोजेक्ट को लेकर कहा कि यह उसका प्रोजेक्ट नहीं है। और यहीं से यह बात बिल्कुल साफ हो गई कि भारत सीक्रेट तरीके से कुछ ऐसा करने की तैयारी कर रहा है जिसे आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं कर पाया है। और फिर क्या था, दुनिया भर के तमाम डिफेंस एनालिसिस इस डिजाइन पर रिसर्च करने में जुट गए और अंदाजा लगाने लगे कि अगर भारत ने इस जाबरजाते बल्कि भारत के सारे दुश्मनों की नींद हराम कर दी है, तो चलिए एक एक करके जानते हैं कि भारत के फूफा फाइटर जेट में कौन कौन सी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। बस लीक हुई तस्वीर पर रिसर्च करने के बाद जो डाटा और जानकारी सामने आई है, उसके अनुसार यह जेट अपने आधुनिक स्टेल्थ डिजाइन और क्रिटिकल तकनीक की वजह से अब तक देखे गए सभी फाइटर जेट से बेहद शक्तिशाली और अलग होगा। यह न केवल एक पारंपरिक विमान की तुलना में 1000 गुना अधिक क्रिटिकल होगा, बल्कि पूरी तरह से स्टेल्थ तकनीक से लेस होगा। स्टेल्थ तकनीक का मतलब है कि यह विमान दुश्मन के रडार की पकड़ में नहीं आएगा। यानी कि जब यह विमान दुश्मन के ऊपर हमला करने के लिए जाएगा तो अगर दुश्मन ने अपनी सीमा के पास रडार और डिफेंस सिस्टम तैनात कर रखा है, तब भी वे इसका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसका रडार क्रॉस सेक्शन इतना कम होगा कि यह दुश्मन के रडार सिस्टम से इनविजिबल यानी कि गायब हो जाएगा। दुश्मन तबाह हो जाएगा और उसके बाद ही उसे पता चलेगा कि उसके ऊपर किसी ने हमला कर दिया है। इसके अलावा इसमें इंजन की आवाज भी इतनी कम होगी कि दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा कि उस पर हमला होने जा रहा है, और जब हमला होगा तो दुश्मन को बचने का समय ही नहीं मिलेगा। फूफा फाइटर जेट के हार्डवेयर को लेकर सामने आ रही जानकारी के अनुसार इस लड़ाके का वजन लगभग 5.5 टन होगा, जो इसे एक हल्का लेकिन बेहद ही ताकतवर लड़ाकू विमान बना दे। यह विमान 1.5 टन का पेलोड लेकर उड़ान भरने में सक्षम होगा, लेकिन यह पेलोड कोई सामान्य पेलोड नहीं होंगे, बल्कि दुश्मनों में तबाही लाने वाले पेलोड होंगे। यह फ्यूचरिस्टिक लेजर तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाले बेहद ही ताकतवर हथियार होंगे। इन हथियारों की खासियत यह होगी कि यह पारंपरिक गोला बारूद के बजाय लेजर बीम का इस्तेमाल करेंगे, जो न केवल दुश्मन के विमानों को नष्ट करने में सक्षम होंगे, बल्कि उनके बंक हथियार, डिपो
और यहां तक कि पावर प्लांट्स को भी बिना नजर आए तबाह कर देंगे। भारत के वैज्ञानिकों द्वारा फूफा फाइटर जेट में कावेरी इंजन का इस्तेमाल किया है। यह वही कावेरी इंजन है जिसे पूरी दुनिया फ्लॉप मार रही थी, लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने अपनी इंटेलिजेंस और मेहनत से इसे ऐसा शक्तिशाली इंजन बना दिया है जो अब फूफा जैसे फाइटर जेट के लिए पूरी तरह से अनुकूल हो चुका है। 46 किलो न्यूटन के ड्राई थ्रस्ट क्षमता वाला यह काबरी इंजन अब किसी भी आलोचना का मुंहत जवाब देने में सक्षम है और इस बात को साबित करने के लिए पर्याप्त है कि आने वाले समय में भारत के हर एक फाइटर जेट में स्वदेशी इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा और भारत के पास ऐसा करने की ताकत आ गई है। इसके साथ ही उफा में ऐसी तकनीकें लगाई जाएंगी जो इसे भविष्य का सबसे खतरनाक और फ्यूचरिस्टिक हथियार बना देंगी। इस फाइटर जेट में सबसे दिलचस्प बात यह है कि फूफा को उड़ाने के लिए किसी पायलट की जरूरत नहीं होगी। यह एक अनमैन्ड यानी कि बिना मानव पायलट के संचालित होने वाला विमान होगा। इसे ग्राउंड स्टेशन से किसी रिमोट या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सिस्टम के जरिए कंट्रोल किया जाएगा। यह तकनीक इसे अत्यधिक सुरक्षित और प्रभावी बना देगी क्योंकि इसमें पायलट की जान का जोखिम नहीं होगा। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से खुद ही टेकनाफ और लैंडिंग करने में सक्षम होगा। इसके साथ ही फूफा फाइटर जेट में सेल्फ हीलिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर विमान पर कोई हमला होता है और इसे नुकसान पहुंचता है तो यह खुद को अपने आप ही ठीक कर सकेगा। ऐसी तकनीक किसी भी आधुनिक युद्ध के लिए वरदान साबित हो सकती है क्योंकि यह विमान को अधिक समय तक ऑपरेशनल रखने में मदद करेगी। दोस्तों, फूफा का इस्तेमाल करते हुए भारत 4 तरह के कामों को बेहद ही आसानी से कर पाएगा। पहला है स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव। इसका मतलब है कि यह विमान दुश्मन के प्रमुख ठिकानों पर हमला करने में सक्षम होगा और युद्ध के दौरान उनको घुटने टेकने पर मजबूर कर देगा। दूसरा है क्लोज एयर सपोर्ट यानी कि CS, जिसमें यह अपने सैनिकों को हवाई सहायता प्रदान करेगा, यानी कि ऊपर से ग्राउंड अटैक करके दुश्मन की सेना को इस तरह से कमजोर कर देगा कि भारतीय सैनिक उसको रोते हुए आगे बढ़ सके। तीसरा है लेजर ऑफेंसिव, जिसके तहत यह विमान हवा से हवा और हवा से जमीन पर लेजर हमला करने में सक्षम होगा। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण है CAD और DAD तकनीक, जो दुश्मन की हवाई सुरक्षा को भेदने और उसे पूरी तरह नष्ट करने में मदद करेगी। आप ही अंदाजा लगाइए कि अगर भारत के किसी फाइटर जेट के पास ऐसी चारों क्षमताएं मौजूद हो तो वह दुश्मनों के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। दोस्तों, अमेरिका, ब्रिटेन और जापान जैसे देशों को यकीन था कि भारत आने वाले 5 से 7 सालों तक एमका फाइटर जेट प्रोजेक्ट में ही उलझा रहेगा और वह 6th जनरेशन फाइटर जेट के बारे में सोच भी नहीं पाएगा। लेकिन उनको पता नहीं था कि भारत एमका को तो डेवलप कर ही रहा है, साथ ही सीक्रेट तरीके से ऐसा प्रोजेक्ट चला रहा है जो उनके सारे फाइटर जेट का बाप होगा। और जैसे ही फूफा को लेकर खबर लीक हुई है, उनकी तो नींद ही उड़ गई है। यह वही देश हैं जो आज भी 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट पर फंसे हुए हैं, लेकिन भारत सीधा 6वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट बना रहा है। यानी कि जब फूफा फाइटर जेट आसमान में उड़ान भरेगा तब अमेरिका के F-35 और रूस के AS-57 भी पीछे रह जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। वैसे आपको क्या लगता है, भारत को अपना फूफा फाइटर जेट कब तक डेवलप कर लेना चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।